ये कहानी एक ऐसे श्राप की है जो परिवार के दुख और बदले की आग से जन्मा था। तो चलिए जानते हैं शर्मा परिवार के इस डरावनी हकीकत के बारे में। उनकी खुशी तो पूरी थी, पर एक बिन बुलाया मेहमान अपने साथ एक मनहूस साया ले आया। वो आने वाले खतरे को भांप लेती हैं और बचाने के लिए एक रक्षा पोटली देती हैं। एक चीज थी बचाने के लिए और दूसरी हमेशा के लिए तबाह करने के लिए। उसी रात अंधेरे में सुरक्षा की जगह एक जानलेवा श्राप ने ले ली। एक परछाई बदले की कसम फुसफुसाती है और बस काला जादू एक्टिवेट हो जाता है। माँ रुक्षर को एक डरावनी परछाई दिखती है, पर पति इसे बुरा सपना समझकर टाल देता है। अगली ही सुबह श्राप अपना पहला शिकार चुनता है, घर का सबसे मासूम बच्चा। अस्पताल से लौटते ही रुक्षर गिर जाती है। उसके पैर अचानक बेजान हो जाते हैं। अब परिवार के पास बचने के लिए सिर्फ एक दिन था। अब बुरी ताकत रुक्षर पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है और उसे ही एक हथियार बना देती है। एक भयानक आवाज में वो आत्मा अपने खतरनाक इरादे साफ कर देती है। ठीक जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तभी मदद पहुंच जाती है। किन्नर पवित्र सिंदूर से उस ताकत से लड़ती हैं और श्राप की जड़ तक पहुंच जाती हैं। ये श्राप किसी भूत प्रेत का नहीं था। इस सब के पीछे कोई और नहीं, अपना ही खून था। दुख और अकेलेपन में नेहा ने अपनी ही बहन को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मान लिया। किन्नर श्राप को उलट देती हैं और वो बुरी शक्ति अपने ही मालिक नेहा पर हमला कर देती है। नेहा के घर पहुंचकर किन्नर उस आत्मा को एक कलश में हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं। अब बदले की आग बुझ चुकी थी और उसकी जगह सिर्फ गहरे पछतावे ने ले ली थी। आखिरकार नफरत पर माफी की जीत हुई और वो टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। तो ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि माफी और पछतावे पर एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है।